नमस्कार दोस्तों, अनमोल एग्जाम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है हमारा, किसी कूट भाषा में पेन को 16514 लिखा जाता है तो कॉपी का यहाँ पर कोड पूछा गया है। तो यहाँ पर कूट भाषा में पेन को यदि 16514 लिखा जाता है तो कॉपी में ये किस प्रकार लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है। तो हम लोग अगर यहाँ पर लेटरों की अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर पी लेटर हमारा किस नंबरिंग पे आता है, पी लेटर हमारा कितने पे आता है, पी लेटर हमारा 16 पे आता है। कितने पे आता है, 16 पे आता है। तो हम लोग लिख लेते हैं। और जो अल्फाबेट में ई नंबर है वो कितने नंबर लेटर पे आता है, वो हमारा 5 नंबर लेटर पे आता है। और जो हमारा एन है वो कितने पे आता है, 14 पे आता है। कितने पे आता है, 14 पे। ये जो पी लेटर है ये हमारा अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, 16 पे। और जो ई है वो हमारा कितने नंबर पे आता है, वो हमारा 5 पे आता है। और जो एन है वो हमारा कितने नंबर पे आता है, वो हमारा 14 में आता है। जो अल्फाबेट में सीरीज होती है ABCD करके, उसमें जो लेटर जितने नंबर पे आता है, जैसे डी लेटर है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। यहाँ इसी प्रकार से इसकी नंबरिंग दी गई है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कॉपी का कोड क्या हो जाएगा। तो हम लोग कॉपी का कोड लिख लेते हैं। कॉपी का कोड में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉपी में कौन कौन से आप लोगों के कोड यूज किए जाएंगे। तो कॉपी के लिए सबसे पहले लेटर सी लेटर हमारा कितने नंबर पे आता है, सी लेटर हमारा 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और जो ओ है वो हमारा कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेट में 15 नंबर पे आता है। ये वाली नंबरिंग आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग 1 2 3 करके ऐसे याद करोगे तो आप लोगों को याद नहीं होगी। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस आप लोग जितनी करोगे उतनी आप लोगों को ये वाली आप लोगों को इसकी नंबरिंग याद हो जाएगी। तो पी के लिए नंबरिंग कौन सी है, 16 नंबर हम लोग यूज करते हैं। और जो वाई है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 25। तो इसका हम लोग देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है। ये वाला हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में ये वाला ऑप्शन आप लोगों को नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी इसका आंसर क्या आया है, लास्ट में 25 आया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 25 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को शामिल कर लिया है। हो सकता है आने वाले SSC GD और SSC CGL के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए। वैसे तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिलेशन से दिया गया है। जो ब्लड रिलेशन होता है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 टॉपिकों से 10 प्रश्न आपके लिए लिए हैं। और लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा आप लोगों के टेस्ट के लिए, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किरण की ओर इशारा करके कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, रोहन आएगा। तो रोहन किसकी ओर इशारा करके कह रहा है, रोहन हमारा किरण की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर कर रहा है, किरण की ओर। और किरण की ओर इशारा करके क्या कह रहा है, जो मेरे दादा यानी रोहन जो है उसके दादाजी। तो किसके दादाजी, रोहन के दादाजी। तो रोहन के दादाजी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रोहन के दादाजी ये हो गए। और फिर क्या कहा गया, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। तो दादाजी के इकलौते बेटे ये हो गए। कौन हो गए, ये हो गए इकलौते बेटे। तो हम लोगों ने लिख लिया। तो फिर क्या कहा गया फिर क्वेश्चन में, इकलौते बेटे की बेटी है। तो ये जो बेटा है तो इसी की ये बेटी हो जाएगी। जो किरण है वो जो दादाजी हैं उनके बेटे की किरण जो है वो बेटी हो जाएगी। और तो ये जो रोहन है ये इसका दादा है। कौन, ये वाला इसका दादा है। और दादा का जो बेटा है वो इसका पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर किसके बीच में संबंध पूछा गया है, यहाँ पर रोहन और किरण के बीच में संबंध पूछा गया है। तो किरण और रोहन में किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, रोहन और किरण में भाई बहन का संबंध होगा। किसका होगा, भाई बहन का संबंध हो जाएगा। क्योंकि जो दादाजी हैं उनके इकलौते बेटे और जो रोहन है उसके दादाजी कहा जा रहा है। और दादाजी के बेटे तो उसका वो पिता हो जाएगा। यहाँ पर किरण उसकी बेटी हो जाएगी। तो उसका रोहन से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, वह बहन के रूप में संबंधित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली अपने चैनल पर आप लोगों के लिए एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मैंने अपने इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जो आप लोगों के एग्जाम में लगातार ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2020 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। जो 2020 सन थी उसके समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कैलेंडर में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाता है वह हमारा कौन सा वर्ष होता है, वह हमारा लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को लीप वर्ष ही देखना है कि इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 30
230 है, यहाँ पर 2030 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 30 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा नहीं जाएगा। जैसे हम लोगों ने अगर इसका भाग दिया तो कितने बार जाएगा यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा 28। यहाँ पर 2 शेष बच गए हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शेष एक भी नहीं बचेगा। 2020 के समान जो भी कैलेंडर होगा वो किस ईयर में दोबारा प्रकाशित किया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, जिसमें 4 से भाग चला जाएगा वही वर्ष हमारा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग 48 में भाग देते हैं 4 का, तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। अगर हम लोग इसमें 4 का भाग देंगे तो ये 12 बार पूरा चला जाएगा। तो ये हमारा 2020 के कैलेंडर के समान इस वर्ष का हो जाएगा। इसमें ये वाला कुछ कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, जिस ईयर में आप लोगों का 4 से पूरा भाग चला जाए तो उसी वर्ष में उसी के कैलेंडर के समान आप लोगों का वर्ष होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाएंगे, तो आप लोग कैलेंडर को जरूर से रख लीजिएगा। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग जाकर फुल वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर सारे कैलेंडर के क्वेश्चनों को ही सॉल्व कराया है। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है इसका प्रयोग करके हम लोगों को बताना है, ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड आप लोगों का इस वर्ड को प्रयोग करके बन सकता है। और इसमें से 3 ऑप्शन आप लोगों के गलत है, एक ऑप्शन इसमें सही है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इनमें से जो लेटर है कि कौन सा यहाँ पर लेटर बन जाएगा। आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर जो TENT लिखा हुआ है, टेंट, अगर हम लोग इसका प्रयोग करके यहाँ पर बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल T दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डबल T। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डबल T दिए हुए हैं। और जो मोनूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें केवल आप लोगों को एक ही T दिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मूवमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वी दिया गया है, तो वी हमारा यहाँ पर कहीं भी आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो ये वाला भी आप लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तो हम लोग देख लेते हैं अपना ऑप्शन सी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला लेटर आप लोगों को बनते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर M भी दिया हुआ है, O भी दिया हुआ है और U भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? U भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला इसका लेटर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी हुई है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे इसके स्थान पर बताना है कि आप लोगों का कौन सा डिजिट आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसके स्थान पर आप लोगों का कौन सा डिजिट आएगा और यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 12 है, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया, फिर 6 है, फिर कितना है 6 है, फिर 10 दिया हुआ है, और फिर इसके बाद क्या है 9 है, और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15, फिर 15 के बाद क्या दिया हुआ है 12, और 12 के बाद हम लोगों का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि आप लोगों का कौन सा डिजिट आएगा। ये वाले ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 3 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 निकल के आ जाएगा। यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और 6 में अगर हम लोग +3 करते हैं तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 9 में +3 फिर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 5 में +5 कर देते हैं, कितना कर देते हैं +5 कर देते हैं तो हमारा 10 आ गया। और अगर हम लोग 10 में +5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में अगर हम लोग +5 करते हैं तो 15 आ जाएगा। और 15 में अगर हम लोग +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 15 में +5 कर देते हैं तो 20 आ जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 20 आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला कंसेप्ट आप लोगों का यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को विकल्प संबंधित बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार कब का संबंध समय से है उसी प्रकार कहाँ का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये वाला फाइंड करना है कि जिस प्रकार यहाँ पर कब का संबंध समय से है उसी प्रकार जो कहाँ है उसका संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो कब का समय से संबंध है तो कहाँ का कहाँ से होगा, कहाँ का हमारा जाने से होगा। जहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे कहाँ का किससे संबंध हो जाएगा, जाने से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जाने से। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब समय होता है तो कब पूछा जाता है, और जब कहाँ जाना होता है तो हम लोग जाना यूज करते हैं जब कहीं जाते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका घूमना आंसर होगा नहीं, और कोई स्थान इसका होगा नहीं। कहाँ स्थान, ये कोई अगर आप लोग फाइंड करके देखोगे तो आप लोगों को ये मैच होते हुए नहीं दिखेंगे। तो हम लोगों का इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से
शब्द को चुनना है। जिस प्रकार पुर्तगाली का संबंध 1498 ईस्वी से है, उसी प्रकार फ्रांसीसी का संबंध किससे होगा? जो जब पुर्तगाली भारत आए थे तो वह 1498 ईस्वी में आए थे, और जो यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे वो कब आए थे? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो पुर्तगाली है वो आप लोगों के कब आए थे? भारत 1498 ईस्वी में आए थे। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1508 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पे खोली थी? सूरत में खोली थी। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि फ्रांसीसी भारत कब आए थे। यहाँ पर जिस प्रकार पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे, तो फ्रांसीसी हमारे भारत में कब आए थे? यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? फ्रांसीसी भारत में हमारे आए थे 1608 ईस्वी में। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1664 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? मछलीपट्टनम, जिसको हम लोग मसूलीपट्टनम के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक देश की राजधानी दे देगा और दूसरे देश की आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ही आप लोगों के एग्जाम में दे रहा है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। जिस प्रकार पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? 1508 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली थी। कहां पर खोली थी? सूरत में। और जो फ्रांसीसी थे वो हमारे भारत में कब आए थे? वह हमारे भारत में 1608 ईस्वी में आए थे और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1664 में मसूलीपट्टनम या उसे मछलीपट्टनम के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर आप लोगों के ऑप्शन में आ जाता है मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, तो आप लोगों को ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों को वहां पर अगर आ जाता है ऑप्शन में मछलीपट्टनम, तो आप लोग मछलीपट्टनम को टिक कर दीजिएगा। और यदि आ जाता है मसूलीपट्टनम, तो आप लोग मसूलीपट्टनम पर टिक कर दीजिएगा। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर जितने भी प्रमुख युद्ध है मैंने उनके बारे में बताया हुआ है, और पुर्तगाली भारत कब आए, फ्रांसीसी कब आए, मैंने सारी जानकारी वहाँ पर दी हुई है। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एक डॉक्टर का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? यहाँ पर क्या कहा गया है? एक डॉक्टर है, उसका परिचय कराते हुए एक महिला कह रही है कि इसकी जो पत्नी है वो मेरी माँ की एक इकलौती पुत्री है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा? यहाँ पर चलिए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक महिला है, यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक महिला है। ये किसी डॉक्टर का परिचय करवाते हुए क्या कह रही है? ये किसी डॉक्टर का परिचय करवाते हुए कह रही है कि इसकी पत्नी, किसकी पत्नी? परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी, किसकी? डॉक्टर की पत्नी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डॉक्टर की पत्नी। इसकी पत्नी यहाँ पर कहा गया है, किसकी पत्नी? डॉक्टर की पत्नी। और मेरी माँ की, यानी ये जो महिला है इसकी माँ की, यहाँ पर ये कौन है? इसकी माँ की यहाँ पर ये इकलौती पुत्री है। ये जो इसकी माँ है ये इकलौती पुत्री है इसकी, जो डॉक्टर की पत्नी है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो जो महिला है इसका जो डॉक्टर से संबंध है वह किस चीज़ का हो जाएगा? तो ये डॉक्टर का संबंध इससे किससे हो जाएगा? इसका संबंध इससे किससे हो जाएगा? इसका संबंध इससे भतीजे से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भतीजे से। तो ये महिला डॉक्टर की क्या लगेगी? भतीजी। तो जो महिला है वो डॉक्टर की क्या लगेगी? जो डॉक्टर है वो महिला का क्या लगेगा? जो डॉक्टर है वो महिला का भतीजा लगेगा। क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। ये आप लोगों के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में चमन बाएं से 42वां है, तो अमन दाएं से कितने नंबर पर आएगा? यहाँ पर क्या कहा गया है? एक 65 छात्र की कक्षा है। कितने छात्रों की कक्षा है? 65 छात्रों की। जो यहाँ पर कहा गया है कि चमन बाएं से 42वां है। जो चमन यहाँ से है वो 42वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 42वां। यहाँ पर जो चमन है वो कितने नंबर पर है? यहाँ पे जो चमन है वो यहाँ पर कितने नंबर पर है? यहाँ पर ये 42वें नंबर पर है। कितने नंबर पे है? 42 पे है। और फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन में? तो अमन दाएं से कितने नंबर पर आएगा? ये यहाँ से अगर 42वां है तो ये कितने नंबर पे आ गया? जो अमन है यहाँ पर अगर हम लोग 60 में 42 को माइनस करते हैं तो ये यहाँ पर कितना आता है? यहाँ पर हमारा 18 आएगा। तो ये इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका स्थान जो है कितने नंबर पर आएगा? अमन दाएं से यहाँ पर 18वां नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आ गया? 18वें नंबर पर आएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैंने आप लोगों को एक लास्ट में प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पर अजय को 37 लिखा गया है और मोंटी को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर बताना है कि इसके स्थान पर मोंटी के स्थान पर आप लोगों का कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर अजय को किस प्रकार लिखा गया है, मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि यहाँ पर लेटरों की नंबरिंग की जा रही है। अगर हम लोग अजय नंबर की लेटर की नंबरिंग करें तो ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जी हमारा कितने नंबर पे आता है, जी हमारा 10 नंबर पे आता है। और ए हमारा फिर कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। और फिर वाई कितने पे आता है, हमारा 25 पे आता है। कितने पे आता है, 25 पे। अगर हम लोग इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर 37 आ जाएगा। जैसे हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं तो 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 में अगर हम लोग 25 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का क्या निकल के आ गया, यहाँ पर हम लोगों का 37 निकल के आ गया। इतना आ गया 37। तो हम लोग मोंटी की नंबरिंग कर लेते हैं। एम हमारा कितने नंबर पे आता है, एम हमारा आता है 13 नंबर पे। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। और हमारा जो ओ है वो कितने नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। कितने पे आता है, 15 पे आता है। और जो एन है वो हमारा फिर कितने पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है। और फिर जो टी है वो हमारा कितने पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। और जो वाई है उसके लिए क्या हम लोग अंक प्रयोग करते हैं, 25। अगर हम लोग इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग इन सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा निकल के, इसका आंसर हम लोगों का 87 आएगा। अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 87। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में 87 आंसर दिया हुआ है, तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसको आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।